ये संसार सुख दुख से घिरा हुआ है। एक उदाहरण देते हैं गजेंद्र उपाख्यान का। गजेंद्र उपाख्यान तामस मनवंतर की घटना है। तामस मनवंतर, चौथे मनवंतर की घटना है। रैवत में बैकुंठ नाम से भगवान का अवतार हुआ है। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र का मंथन हुआ है। आज जिस मनवंतर में आप बैठे हुए हैं, वैवस्वत मनवंतर में, इसी वैवस्वत मनवंतर में भगवान वामन का अवतार हुआ है। वैवस्वत मनवंतर आप हम सब के लिए बड़ा ऊंचा है। क्यों? कि इसी मनवंतर में राम और आज श्रीमद् भागवत के कथानायक भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। जितने दूसरे अवतार हैं उनका कार्य और उनका काल कहीं बहुत व्यक्तिगत है। भगवान राम का और भगवान श्री कृष्ण का जो कार्य है और काल है वह आम जनता है, प्रजा है। मत्स्य अवतार आगे चल करके इसी में हुआ है। मत्स्य अवतार की अपनी भूमिका थी। जब पृथ्वी डूबी हुई थी तो पृथ्वी को उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार की आवश्यकता हुई। समुद्र मंथन के लिए कच्छप अवतार की अपनी आवश्यकता थी। समुद्र का मंथन कहां हो, इस प्रसंग में अभी आ रहे हैं। गजेंद्र नाम का जो आख्यान, उस समय एक गज कहते हैं हाथी को। आपने ये आख्यान बहुत बार सुना है। एक हाथी त्रिकूट पर्वत में रह रहा है और त्रिकूट पर्वत में ही एक समतल प्रदेश है। अगर आपको देखना है तो उत्तरकाशी की तरफ आगे बढ़िए। उत्तरकाशी के आगे पहाड़ों में ही बड़े विस्तार वाले तालाब हैं, सरोवर हैं। ये गजेंद्र त्रिकूट पर्वत में स्थित एक बड़े सरोवर में अपने परिवार के साथ, दूसरे हाथियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। इतने में ही एक ग्राह उस हाथी का पैर पकड़ लेता है। जब हाथी का पैर पकड़ लेता है तो वह चिल्लाने लगा, पीड़ा से चीखने लगा। ध्यान देना सज्जनों, आपत्ति के समय कोई साथ देने को तैयार हो जाए तो बड़ी ऊंची बात है। हाथी ने देखा कि जब वह चिल्ला रहा है, मृत्यु उसको अपनी दिखाई पड़ रही है, तो इसी के साथ जितने उसके हाथी थे भय के कारण सरोवर में जो जल क्रीड़ा कर रहे थे वो सब किनारे की तरफ दौड़ने लगे। जिन हथनियों के साथ वो क्रीड़ा कर रहा था वो भी दूर उससे हटने लगी। तब उसने देखा जीवन के साथ एक वक्त आता है जब कोई साथ नहीं होता।
जीवन के साथ निश्चित ही एक वक्त आता है जब व्यक्ति अकेला रह जाता है, उसके पास जाने को कोई तैयार नहीं है। क्यों? कल्पना करिए, सबने सोचा कि एक ग्राह ने अगर इस हाथी का पैर पकड़ लिया है तो दूसरा भी तो हो सकता है ना, दूसरा भी तो हो सकता है ना, और अगर दूसरा होगा तो वो मुझे भी पकड़ सकता है कि नहीं? लेकिन कल्पना का भय इस आधार से उनको भयभीत कर देता है। सब भगे, अब उसको कौन बचाए? उस समय अपने आप को निस्सहाय पाकर एक कमल पुष्प लेता है और कमल पुष्प के साथ भगवान की स्तुति की है। भगवान उस स्तुति से प्रसन्न होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। इस भगवत वाक्य को भगवान ने सही कर दिखाया। भगवान हरि रूप से वहां पर प्रस्तुत हुए हैं, गज को ग्राह से मुक्त कराते हैं। ग्राह जो पकड़ रखा था, ध्यान देना सज्जनों, अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करते हैं। गज कौन है? इसके लिए कल्पना की, जो जन्म ले और चले, जायते और इसके बाद गच्छति, फिर गच्छति, फिर कहीं छिप जाता है, फिर जन्म लेता है। पंचदशी में कहा यह जीव कभी दिख रहा है और मृत्यु के द्वारा इसको ओझल कर दिया जाता है। काल के अंतराल में कहीं खो जाता है और फिर नया रूप लेकर के जन्म लेता है। ध्यान देना सज्जनों, जब हम मां के गर्भ में थे तो पूर्व जन्म की याद थी, और जब मां के गर्भ से बाहर आ गए तो पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त हो गई। और यदि साधना की जाए, कुछ साधनाएं हैं, तो पूर्व जन्म की स्मृति आज भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पूर्व जन्म की स्मृति हो भी गई तो फायदा क्या होगा? मुश्किल पैदा हो जाएगी। पूर्व जन्म की स्मृति से पूर्व जन्म में जा नहीं सकते। जहां जन्म हुआ था पूर्व जन्म में, जिनके बीच में हुआ था, न उस क्षेत्र में जा सकते हैं और न उन क्षेत्र में उन स्वजन संबंधियों से मिल सकते हैं। मामला बिगड़ जाएगा। पूर्व जन्म की बातों को याद करके आज के संदर्भ में उनकी हम समीक्षा करने लगेंगे, तुलना करने लगेंगे, तो जो आज का जीवन है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए परमात्मा, ईश्वर की बड़ी विचित्र लीला है, वो जीव को विस्मृति में डाल देता है। अगर पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती तो हमारा जीवन पीड़ा से भर जाता। तो जन्म ले और चले, उसी को कहा है गज। ध्यान दें, ये संसार को एक सरोवर कहा है, संसार, और इस संसार में ग्राह कौन है? गुरु के संबंध में पंचदशी में शुरुआत में ही एक प्रार्थना की कि गुरु काम क्या करता है, गुरु का कर्म क्या है। आपके अंदर ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर डालता है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान के निश्चय के द्वारा आपके अंदर चलने वाला जो संशय के साथ तर्क,
वितर्क, कुतर्क और विपर्य बुद्धि सबको अपने निश्चित ज्ञान के द्वारा जो नष्ट कर दे और आप अज्ञान मुक्त होकर संशय की जो ग्रंथि थी वह छिन्न भिन्न हो जाए, तो कहते हैं संशय कौन? ईश्वर के संबंध में संशय। गुरु के पास जब कोई साधक जाता है, दो तरह के साधक जाते हैं। एक तो वह साधक होता है जो इसलिए जाता है कि गुरु के पास जाने से गुरु की कम से कम शुभ कामना का मैं अधिकारी बन गया। जब किसी महात्मा के पास आप शिष्य भाव के लिए जाते हैं, दीक्षा के लिए जाते हैं, तो दीक्षा वह व्यवस्था है जिससे आप महात्मा के अपने हो जाते हैं। तब महात्मा क्या कहता है? यह दिव्य संबंध है। ध्यान देना सज्जनों, जो शिष्य बन चुके हैं वो समझ सकते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में कितनी दिव्यता होती है और गुरु कितना बड़ा शुभ चिंतक होता है, और उसके आशीर्वाद से पद पद पर अपनी रक्षा होती है। तन की भी रक्षा होती है, मन की भी रक्षा होती है। ध्यान दें सज्जनों, गुरु का मतलब है कि जिसने अपनी वृत्तियों को निरंकुश जो होती जा रही थी उन पर उसने अंकुश लगा दिया, ज्ञान का अंकुश। तो गुरु और शिष्य ये दिव्य संबंध के दो प्रतीक हैं। जब शिष्य भाव से कोई गुरु के पास पहुंच जाता है, शिष्यत्व स्वीकार कर लेता है, तो वह गुरु का ज्ञान पाने का नैतिक अधिकारी हो गया। गुरु की जो संपत्ति है वह ज्ञान की संपत्ति है। पिता की संपत्ति भौतिक संपत्ति है। पिता की संपत्ति में संतानों का अधिकार है। इसी तरह से ज्ञान की महिमा में, ज्ञान की सिद्धि में शिष्यों का अधिकार है। गुरु अपनी संकल्पना से, अपनी आराधना से ये शुभ कामना करता है। ध्यान देना सज्जनों, जिस समय महात्मा प्रार्थना करता है तो महात्मा भी प्रार्थना करता है और शिष्य भी गुरु से ये आशीर्वाद पाना चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। सज्जनों, शिष्य की यही कामना है कि मेरा कल्याण हो, और कल्याण की पूर्ति कब होगी? छोटा सा एक उदाहरण। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ किसी भक्त के यहां ठहरे हुए थे। लोग आ जा रहे हैं। महात्मा ने अपने शिष्य को कहा, बेटा अपना कुछ धंधा कमजोर नजर आता है। शिष्य ने सुन लिया। महात्मा कहता है, बेटा अपना धंधा कुछ कमजोर नजर आता है। घर के मालिक ने, सेठ ने इस बात को सुन लिया। उसने भी सुन लिया कि गुरुजी ने क्या बात की। समय देखकर वो चुप नहीं रह सका, अपने आप को रोक नहीं सका, और गुरुजी के पास पहुंचकर बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव मैं आपके आशीर्वाद से आज इस जगह तक पहुंचा हूं। आपकी कोई जरूरत है, आप हमें निसंकोच बताएं, और जो कुछ भी है ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का फल है। गुरु ने कहा, सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो सेठ ने कहा, आप फलाने शिष्य को बोल रहे थे कि बेटा अपना धंधा कमजोर नजर आता है,
ओ, गुरु ने कहा तो तुमने सुन लिया है। सेठ ने कहा हां। महात्मा ने कहा बात यह है, मैं तुम्हारे यहां ठहरा हूं, तुम मेरी सेवा कर रहे हो। मेरी सेवा सब लोग तो नहीं कर सकते। तुम मेरी सेवा तब कर रहे हो जब तुम्हारे पास सेवा करने का साधन है। मुझे कहीं जाना है, तुम्हारी गाड़ी तैयार है। मुझे कुछ आश्रम का काम है तो आप अपने अर्थ कोष से मुझे पैसा दे देते हैं। सब तरह से आप मेरी सेवा कर रहे हैं ना? हां। ये कब कर रहे हैं? जब आपके पास सेवा करने का साधन मौजूद है, अर्थात धन। आप सबको सज्जनों क्या चाहिए? धन चाहिए कि नहीं चाहिए? सेवा करना है, परिवार में अच्छी तरह से चलना है तो धन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बिना धन के काम तो चलेगा नहीं। महात्मा ने कहा कि आप मेरी सेवा करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, धन है तभी तो आप सेवा कर रहे हैं, और तुम ये मानते हो कि मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद तुमको फला है। मेरा आशीर्वाद तुमको कब फला? जब मेरे पास साधना की शक्ति है। अगर साधना की मेरे पास शक्ति नहीं होगी तो जिस तरह से रास्ते में खड़े हुए भिखारी आपको कितना आशीर्वाद देते हैं, आपने अनुभव नहीं किया? भिखारी कितना आपको आशीर्वाद देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भिखारी के आशीर्वाद पर आपको विश्वास होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास साधना की शक्ति नहीं है। महात्मा ने कहा कि जब मैं तुम्हारे यहां घर में हूं तो तुम्हारे न मालूम कितने मित्र हमारे पास आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, और जब मैं दर्शन के लिए समय देता हूं तो जो समय मुझे साधना में लगाना चाहिए तो साधना होगी नहीं, तो साधना की शक्ति कमजोर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और साधना की शक्ति कमजोर हो गई तो साधना की शक्ति ही तो हमारे पास आशीर्वाद का आधार है। यानी साधना की शक्ति अर्थात भजन की शक्ति। ध्यान दे सज्जनों, उस समय सेठ को ख्याल आया जब महात्मा कह रहा था, बेटा अपना धंधा कमजोर नजर आता है। ध्यान देना सज्जनों, इसीलिए कभी कभी महात्मा जब ध्यान में बैठे हों, अपनी साधना में बैठे हों, साधना को पहचानना बड़ा मुश्किल है। उस समय है तो बैठे रहो, लेकिन खटपट मत करना। लोग खटपट करने लगते हैं, यही कहेंगे कि जब देखो तब दरवाजा बंद किए बैठे हैं। तो दरवाजा तुम्हारे लिए खोलेंगे, और दरवाजा तुम्हारे लिए खुले तो उनकी मर्जी से खुलेगा, और उनकी मर्जी से दरवाजा खुला, और ऐसा खुला कि तुम्हारे सभी बंद दरवाजे खुल जाएं। तो ये बात है सज्जनों।